अबे जी, थोड़ा सा आप मेरे सवाल का जवाब पहले देते। मैं जानता हूं आपको बहुत उत्तर देने हैं। यह सवाल वाकई आज उठ रहा है कि राहुल जी ने जो ये कहा कि मेरी बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल का नाम उन्होंने आज शायद पहली बार लिया, ये लोग मेरी बात नहीं समझेंगे क्योंकि हिंसा मैंने अपने परिवार में झेली है, ये लोग हिंसा फैलाने वाले हैं। इस पर सेठ साहब ने भी आपत्ति दर्ज की है। तो ये जो बात उन्होंने आज कही, सीधे सीधे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एनएसए को कह रहे हैं हिंसा फैलाने वाले हो, इसको कैसे उचित समझे? सौरभ जी, मैं दोनों ही साथियों की बातों का जवाब दूंगा और एक साथ ही देता हूं जी। और मैं सोहेल सेठ जी का कांग्रेस पार्टी, मेरी बात इतना निवेदन है कि मेरे सवाल के जवाब से शुरुआत कर दें केवल। मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा, आप निश्चिंत रहिए जी। सोहेल सेठ जी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आदर करता हूं क्योंकि हर आलोचना और समालोचना का आदर किया जाना चाहिए। अगर सोहेल सेठ साहब आते ना यात्रा में तो वो देख पाते, हमने इसलिए तो आमंत्रित किया था कि वो देख पाते कि किस प्रकार माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़ कर नहीं गए, पंडित परिवार, उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। रजनीवाला जो स्कूल टीचर है उनकी हत्या कर दी। राहुल भट्ट जो ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शासकीय कर्मचारी था, 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय नौकरी हासिल जिसने की थी उसकी हत्या कर दी। एक सरपंच अशोक पंडिता की हत्या कर दी। लगातार टारगेटेड किलिंग हो रही, रक्त रंजित कर दिया गया है वहां, मगर उसका संज्ञान भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लेना चाहती। अगर सोहेल सेठ साहब यात्रा में आते ना तो वो इस दृष्टिकोण से इस यात्रा को नहीं देखते। वो देखते कि किस प्रकार जो बेरोजगारी से आहत युवा हैं, जो जार हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ संवाद किया। वो किसानों का समूह मिला, उन्होंने कहा कि राहुल जी हमारी आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है और कुछ मुट्ठी भर सत्ता पोषित धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए दलित समाज के लोग थे उन्होंने अपनी आजीविका को लेकर बात की। 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, उससे समूचा देश आहत है। तो एक संबल प्रदान किया राहुल गांधी जी ने। और जो बात आपने कही ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप देखिए किस प्रकार इस यात्रा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो दिवाली, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान करके देश के शीर्षस्थ नेतृत्व, प्रधानमंत्री तक ये बात अगर चुनाव में करते थे तो आज उनको मजबूर होकर कहना पड़ा कि सद्भाव का देश है। सुहेल सेठ साहब, इस हिंदुस्तान ने देखा है कि संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री जो भीड़ की हिंसा में लोगों को मार दिए गए अपराधी थे, उनकी गले में माला पहनाते थे सेठ साहब, इसलिए ये देश आहत था। इस देश के कलाकार, इतिहासकार, कलमकार और आपके जैसे मूर्धन्य लोग जब असहिष्णुता की बात करते थे तो सरकार कहती थी अवार्ड वापसी देंगे। जब किसानों ने अपना आग्रह लेकर जंतर मंतर पे स्थान नहीं दिया, दिल्ली की सड़कों पर आए तो कहा खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो इसी के खिलाफ, ये आज की बात नहीं थी, जो 7-8 साल में देश के साथ हुआ उसी को लेकर अभय जी, मेरे ख्याल से आज का उनका स्टेटमेंट जो था वो कोई जेनरिक स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने अपनी बात को बड़े अच्छे से क्वालिफाई करके ये बताया कि मैं कश्मीर में ये बात कह रहा हूं। उन्होंने मैंने उनका पूरा भाषण सुना, 3-4 बार उन्होंने कहा ये सीआरपीएफ के लोग समझेंगे, ये सेना के लोग समझेंगे और ये कश्मीर के लोग समझेंगे। ये मैं समझता हूं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं समझेंगे, गृहमंत्री नहीं समझेंगे और एनएसए डोभाल नहीं समझेंगे। कश्मीर में जाकर के कहना खास तौर पर कि प्रधानमंत्री हिंसा करता है, गृहमंत्री हिंसा करते हैं, और डोभाल साहब का नाम आज ऐसा तो नहीं कि अचानक ले लिया होगा, कश्मीर में जाकर ही डोभाल साहब का नाम क्यों लिया? और आप सौरभ जी, शायद हो सकता है सुहेल सेठ साहब को जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। सुहेल सेठ साहब एक सैफुल्लाह फारूक दुर्दांत आतंकवादी जिसने 10 वर्ष जेल में काटे, जो अजहर मसूद का शिष्य था, 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सुन लीजिए, विनम्रता पूर्वक सुनिए सौरभ जी आप, जो अमित शाह साहब बतौर गृह मंत्री गए, तालिब हुसैन दुर्दांत आतंकवादी, उनका मंच साझा करता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये क्या इन लोगों को दिखाई नहीं दिया? इनको पता ही नहीं था? इतने इनोसेंट नहीं है। और जो वातावरण आज इन्होंने कहा कि हमने आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया, आर्टिकल 35 खत्म कर दिया, ये कहा कि पंडित परिवारों, सुनिए ना, मैं सौरभ जी, क्यों राहुल गांधी जी ने बात कही, देश को जानना चाहिए। इनकी क्या कहा पंडितों ने जब राहुल गांधी जी से मिले?
6000 ट्रांजिट हाउसेस का वादा किया था। अमित शाह साहब ने अभी समीक्षा बैठक की तो पता लगा कि उन 7 सालों में 1025 सिर्फ बनाए, जो कांग्रेस के समय पूरे के पूरे। अभय जी कई बार आपसे भी चर्चा में ये सारी बातें आ चुकी हैं डिबेट के अंदर। कश्मीर के हालात के लिए आप इनकी सरकार को कैसे जिम्मेदार मानते हैं? एक बड़ा दरख्त गिरेगा तो जमीन हिलेगी। नहीं, मेरा सवाल केवल इतना था जो सेठ साहब ने भी उठाया। आप कश्मीर में जाकर के तो जमीन हिलेगी। कश्मीर में जाकर के वहां पर क्या यह संदेश दिया जाएगा कि देश की सरकार कश्मीर में हिंसा करा रही है? हाँ, ये कौन सा? और आप पाकिस्तान को और इंकरेजमेंट करेंगे? ये कौन सी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है अभय जी? अगर आपको मोदी से इतनी नफरत है, आप भारत को इस पे क्यों घुसेड़ रहे हैं? और आपके लीडर ने, और मैं उनका सम्मान करता हूं, पर राजीव गांधी ने एक जमाने में कहा था जब बड़ा दरख्त गिरता है तो जमीन हिलती है, तो वो भी इर्रिस्पॉन्सिबल था। कि क्या हम अब इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपटीशन करेंगे? अजीत डोवल डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, उनने इतना अच्छा काम किया कश्मीर में। मैंने एएस दुलत की बुक लॉन्च की, जो दुलत साहब जो राहुल गांधी के साथ भारत यात्रा पे थे। दुलत ने कहा कि डोवल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स। क्या एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट के लिए आप प्राइम मिनिस्टर को बदनाम करेंगे, होम मिनिस्टर को बदनाम करेंगे, एनएसए को बदनाम करेंगे, एंड यू विल प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान? कल को पाकिस्तान यही कहेगा कि राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में हिंसा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और डोवल जी। इसका सर पॉइंटेड जवाब दे दें अभय जी, फिर मैं सुधांशु जी के पास जाता हूं। जी अभय जी बोलिए। देखिए सोहल सेठ साहब को जानना चाहिए ये कहानी कहां से प्रारंभ होती है। ये कहानी प्रारंभ होती जब भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में अपनी सत्ता की भूख मिटानी थी, तब इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया पीडीपी के साथ। कहा आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे, हस्ताक्षर किया बाकायदा उसको अमित शाह साहब ने। इन्होंने कहा एफ्स्पा को रिव्यू करेंगे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिव्यू करेंगे। इन्होंने जितने आज जिनको आतंकी बता रहे हैं ना, वो ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अलगाववादियों को इन्होंने कहा कि वो तो स्टेक होल्डर है, वो जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, जब यहां पर अपनी सत्ता खत्म कर रही है। और उसके पहले का एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, मसर्रत आलम के प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर जो एसपी ने जारी किया था, सब राजनीतिक दलों ने बोला कि इसको मोदी जी मत छोड़िए, क्योंकि वहां कोई सरकार नहीं थी। वापिस 2010 जैसा वातावरण खराब होगा, लेकिन इन्होंने उस मसर्रत आलम को छोड़ा, वहां से वातावरण बिगड़ना प्रारंभ हुआ। चलिए ठीक है। आज हालात, आज सुनिए ना सौरभ जी, आज हालात क्या है जम्मू कश्मीर के? आपने वादा किया था, स्टेटहुड छीन लिया। वहां पर प्रजातंत्री व्यवस्था थी, कश्मीर के लोग कश्मीर को चला रहे थे, उसको छीनकर आपने क्या साबित किया 2019 से? आपने कहा आर्टिकल 35 है, हजारों लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। कश्मीर घाटी में डाउनटाउन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, 7 पीस ऑफ लैंड सिर्फ जम्मू में लिए गए। आपने कहा यहां पर नागरिकों के जो पंडितों के घर छीन लिए गए, चलिए ठीक है अभय जी, उस पर भी वैसे तो जवाब आपका देना बनता है। राहुल जी ने जो वो स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर को आप बाहर के लोग चला रहे हैं, तो वो बाहर के कौन है और वो कहां से आए जिनको आप बाहर का बता रहे हैं, इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई। मैं आपका जवाब लूंगा उस पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।